हरे कृष्ण। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ दो ओरेकल है उसमें से भी देखेंगे मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है थ्री ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन किसी चीज को लेके काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनके सामने ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तीन वैंड्स है, मतलब एक्शन प्लान तो ये कोई भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपका इंतजार हो रहा है तो आपको सीधे कॉल कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी चीज की वजह से रुके हुए हैं। वेट एंड वॉच की एनर्जी में स्पेसिफिक टाइम का या तो ये इंतजार कर रहे हैं या फिर आपकी तरफ से कम्युनिकेशन की राह देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा डव दिखाई दे रहा है जो रिप्रेजेंट करता है पीस को, सुकून को। तो ये अगर आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं तो ऐसे वक्त मिलना चाहते हैं जहाँ पे इनके दिलो दिमाग में जो तूफान अगर चल रहा है तो वो थोड़ा सा शांत हो जाए। फिर है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग को ये कार्ड दर्शाता है। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो इनको परेशान कर रही है, ये उन परेशानियों से निकल के ज़िंदगी में एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं। कई बार इंसान के कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता, अपने घर वालों को भी थोड़ा-सा उन मसलों से दूर रखना ही पसंद करता है। अगर इस पर्सन के साथ ऐसी कुछ बात चल रही है, तो आप कह सकते हैं कि ये पर्सन उन जज़्बातों से लड़ रहे हैं, जहाँ पे वो किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। अगला कार्ड है द मून का, पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। रात-रात भर ये पर्सन वक़्त को लेके परेशान हो रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा वक़्त ज़िंदगी इनसे छीन रही है, जिस तरह से भी ये ज़िंदगी में अपना दिन स्पेंड करना चाहते हैं या फिर दिन-रात को लेके जो भी इनकी दिलो-दिमाग में प्लानिंग है, उस प्लानिंग के मुताबिक शायद ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा और ये एक उनकी परेशानी की वजह हो सकती है कि जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा और इस बात से ये परेशान है। किंग ऑफ पेंट्स का कार्ड है, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन फिलहाल थोड़ा-सा परेशान से ज़्यादा गुस्से में है। ये हालात की वजह से भी हो सकता है या फिर जिस तरह से भी इन्होंने प्लान किया था, उसमें सक्सेस ना मिलने की वजह से अपने ऊपर भी थोड़ा-सा गुस्सा इनको आ रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। यहाँ पे आप दोनों को लेके ये जब भी सोचते हैं, उनको यही लगता है कि आप दोनों सच में एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोज़िट है। फिलहाल अगर ये पर्सन ज़्यादा गुस्से में है, यानी कि ये फायर समझते हैं अगर खुद को, तो उन्हें पता है कि उनको शांत करने की अगर कोई कोशिश कर सकता है या फिर उनको कोई शांत कर सकता है, तो वो है सिर्फ़ आप, और इसीलिए ये शायद आपसे बात शेयर करने के बारे में भी सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड अगला है जो बताता है समय को। जैसा कि ऑलरेडी मैंने कहा, डेथ के नीचे बिल्कुल ये कार्ड आया है। कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो वक़्त है, वो उनके जैसे सब्र का इम्तिहान ले रहा है और जो एक ऐसा पीरियड जिससे ये जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं, वो पीरियड जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कई सारी ख्वाहिशें हैं जो अभी पूरी होनी बाकी हैं, यानी कि ज़िंदगी को लेके एक पॉज़िटिव नज़रिया तो है इनका और ये अपने आप को समझाते भी हैं कि अभी और जर्नी बाकी है। बहुत लंबा सफ़र है, काफ़ी कुछ ज़िंदगी में हासिल करना है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 कप छलक चुके हैं, यानी कि जो हाथ से छीन चुका है उस बात को लेके ये बार-बार सोचते रहते हैं, उन बातों को लेके रिग्रेट फ़ील होता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ? मतलब 3 महीने पहले या फिर 3 साल पहले कुछ अगर ये एक्शन लेते तो इनको लग रहा है कि शायद अब तक इनकी ज़िंदगी में थोड़ा और ज़्यादा सुकून आ चुका होता या फिर उस तरह की ज़िंदगी ये जी रहे होते जो इनको चाहत है। तो अभी भी 2 ऑफ कप की एनर्जी में आपसे जुड़ना ज़रूर ये चाहते हैं और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ कप्स। आपके साथ बिताए हुए पल इनको याद आ रहे हैं और कहीं न कहीं आज भी उनका मन कर रहा है कि काश मुझे थोड़ा-सा वक़्त मिल जाए अपने पर्सन के साथ वक़्त बिताने के लिए। फ़िलहाल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ ऐसे मसले हैं जो उनको बिल्कुल भी फुर्सत लेने नहीं दे रहे हैं और काम का प्रेशर हो सकता है या फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं
जो ये बताना नहीं चाहते, उन बातों से निकलने की कोशिश चल रही है दिन-रात, जिस वजह से वे बिज़ी है। छोटी-छोटी खुशियाँ ज़िंदगी जैसे इनसे छीन रही है और छोटे-छोटे पल भी ज़िंदगी में ये एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का एहसास हो रहा है। ना ही शायद अपने घरवालों के साथ प्रॉपर टाइम बिता पा रहे हैं, ना ही आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। फिलहाल ज़िंदगी को लेके काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन चल रहा है, कुछ फाइनेंशियल बातें भी हो सकती है, या फिर इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ज़िंदगी में अब तक इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, उनको लेके भी कुछ बातें दिलो-दिमाग में चल रही हैं। पज़ल में हैं, यानी कि कैसे अब इस उलझन से निकला जाए, अब आगे एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए? कुछ तो परेशानी है, जो इनको इतना ज़्यादा पज़ल में डाल रही है, वो पज़ल शायद आप सुलझा सकते हैं, अगर ये आपसे बातचीत करे तो। आने वाले फ्यूचर को लेके ये पर्सन ज़रूर एक्साइटेड हैं, और जैसे कि मैंने कहा, एक बार अगर इस मसले से निकल जाते हैं तो उनको लग रहा है कि आगे का सफ़र इनका अच्छा ही होगा, यानी कि वो जर्नी कहीं न कहीं आपके साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। फिलहाल दुआएँ, प्रार्थनाएँ, मैनिफेस्टेशन यही चल रहा है। ये ना तो आपसे बात कर रहे हैं, ना ही शायद अपने इर्द-गिर्द के लोगों से बात कर रहे हैं। ये यूनिवर्स से ही मैनिफेस्टेशन करके अपनी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है एन्जॉय। ये भी अपनी ज़िंदगी खुल के एन्जॉय ज़रूर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ वक़्त बिताना नहीं है, या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, लेकिन ये एन्जॉयमेंट तभी हो पाएगा जब इस बिज़ी शेड्यूल से वो निकलेंगे। डू यू फील लाइक कीप मिसिंग अपॉर्च्युनिटीज़? डू यू विश टू रिकॉग्नाइज़ अपॉर्च्युनिटीज़ व्हेन दे नॉक? यहाँ पे इस पर्सन को सबसे ज़्यादा एहसास इस बात का हो रहा है कि ज़िंदगी में अब तक उनको कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल चुकी थी, जहाँ पे वो आगे बढ़ सकते थे। लेकिन ऐसे जैसे 5 ऑफ कप्स के कार्ड में हमने देखा, कुछ हाथ से निकल गया है, ब काफ़ी कुछ जैसे ज़िंदगी ने छीन लिया है। ये एहसास उनको फ़ील करा रहा है कि अब तक तुमने कई सारे मौके गँवा दिए हैं, अभी भी तुम्हारे हाथ में मौका है, सँभल जाओ। तो जो-जो मौके गँवाए हैं, उन मौकों को लेके ये अपने आप को दोष दे रहे हैं। मतलब पास्ट की यादों में ज़्यादा उलझे हैं। आर यू सर्चिंग फॉर मोर लव इन योर लाइफ़? यहाँ पे प्यार बहुत इनको चाहिए ज़िंदगी में। अपने घरवालों से भी ये बहुत क्लोज़ अटैचमेंट रखते हैं, लेकिन कभी शायद ज़ुबान से उनको ये नहीं बता पाते कि ये उनसे भी कितना प्यार करते हैं। वैसा ही प्यार ये आपसे भी करते हैं, लेकिन शायद आपके साथ भी इनको वक़्त नहीं बिताने को मिल रहा। शायद ये भी एक आपकी नाराज़गी की वजह हो सकती है कि मेरा पर्सन तो मुझसे इतना प्यार करता ही नहीं जितना मैं करता हूँ या करती हूँ, लेकिन सच ऐसा नहीं है, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। Are you envious of someone else's good fortune? Are others jealous of you? यहाँ पे वही बात आ रही है, इनके इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है, जो इनके दोस्त के रूप में दुश्मन ही है और इनसे जलता रहता है, और कई बार दूसरों की जलन की वजह से भी हमें कुछ नेगेटिव रिज़ल्ट्स को सामना करना पड़ता है। दूसरों की नेगेटिविटी हमें अफ़ेक्ट करती है। ऐसा शायद इनके साथ कई बार हो चुका है, और इसी वजह से इन्होंने कई सारे अपॉर्च्युनिटीज़ खो दी है। डू यू विश टू एक्सप्रेस हाउ डू यू विश टू एक्सप्रेस योरसेल्फ? यहाँ पे एक्सप्रेस की बात आ रही है। ये पर्सन ऐसा नहीं कि किसी से बात नहीं करना चाहते, लेकिन इनको शायद खुल के बातचीत करना नहीं आता, अपने प्रॉब्लम शेयर करना नहीं आता, या फिर शायद अपनी गलती है, वो खुल के मान लेना कि हाँ, मैं गलत हूँ, ये नहीं आता। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। Are you dealing with an inflamed or unbalanced situation? Do you have imbalance in your body? जितना भी सिचुएशन को सँभालने की कोशिश करते हैं, उतना सिचुएशन या फिर हालात बिगड़ रहे हैं, और इनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं अपनी तरफ से करूँ तो क्या करूँ? आर यू रिसीविंग इंट्यूटिव मैसेजेस? डू यू विश टू बी मोर इंट्यूटिव? इनको ऐसा नहीं है कि हिंट नहीं मिलते, कई बार ये कुछ गलत फैसले लेने से पहले इनको इंट्यूशंस मिल जाते हैं कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन शायद ये तब अपने इंट्यूशंस का सुना नहीं करते, या फिर अपने इंट्यूशंस को नज़रअंदाज करते हैं, जिस वजह से इनको इस तरह से कई बार रिज़ल्ट मिले हैं, जो इनकी फ़ेवर के बजाय इनके अगेंस्ट ही गए हैं। और इस बात का इनको हद से ज़्यादा पछतावा है कि मैंने अपने दिल की बात क्यों नहीं सुनी, या फिर मुझे पता था कि ऐसा करूँगा या करूँगी तो ये रिज़ल्ट मिलेगा, फिर भी पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। तो अपने ही डिसीज़न के ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जैसा कि मैंने कहा, फायर साइन होने की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं फिलहाल ये अपने ऊपर ही गुस्सा होने की वजह से शायद किसी से भी बात करने का इनका मन नहीं है। और फाइनल है, आर यू एम्बार्किंग ऑन अ न्यू वेंचर? डू यू विश टू इंक्रीज योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी? यहाँ पे कैलकुलेशन का कार्ड ऑलरेडी हमें मिल चुका है। ये पर्सन किसी फाइनेंशियल बात को लेके भी हो सकता है परेशान है। जिस तरह से इन्होंने सोचा था, वैसे शायद फाइनेंशियल बातें
इनके हाथ में वो फेवर नहीं लगे हैं और इसीलिए ये रिजल्ट चाहते हैं वैसा नहीं मिलने की वजह से मे बी ये परेशान है कि अब मैं क्या करूं। कुछ फाइनेंशियल इनके प्लान्स थे जो शायद और ज़्यादा बिगड़ गए हैं। कहीं पे इनके पैसे कुछ अटक गए हैं या फिर कहीं किसी दोस्त की कहने के ऊपर इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे तो वो पैसे अभी एन वक्त पे हाथ पे नहीं मिल रहे हैं और ये एक उनकी परेशानी की वजह हो सकती है जो शायद आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो मे बी आप भी नाराज़ ही हो जाएँगे कि तुमने ऐसा क्यों किया या फिर तुम्हें पता था तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए अपनी बात कहूँ या ना कहूँ, घरवालों से भी शायद डाँट पड़ सकती है और आप तो नाराज़ हो ही सकते हैं, अगर ऐसी कोई इन्होंने गलती की है तो। और इसीलिए ये बात करने से हिचकिचा रहे हैं, ऊपर से इनको शायद प्रॉब्लम भी है अपनी गलती मानने का और इसी पज़ल में ये सोच रहे हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग